झारखंड के मांडू में आज एक ऐसी घटना सामने आई है जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। गिरिडीह के सब रजिस्ट्रार थे, अपनी एक जमीन को देखने के लिए जब वहां पहुंचे तो लाठी डंडों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जांच में जुटी है, आरोपियों की तलाश चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह से किसी सरकारी अधिकारी की पीट पीट कर हत्या कैसे की जा सकती है। और देखिए, इस पूरे मामले के बाद कई सवाल सामने आ गए हैं। विधायक निर्मल महतो और तिवारी महतो भी वहां पहुंचे थे और उनके परिजनों ने भी बताया कि किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है। और इस घटना के बाद से ही कई सवाल सामने हैं कि एक सरकारी अधिकारी अपनी निजी जमीन की देखरेख के लिए पहुंचता है और इस तरह से विवाद शुरू होता है और विवाद के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और अब ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पूरे मामले को लेकर अभी भी पुलिस की जांच चल रही है। ये तो वहाँ का ग्रामीण बता रहे हैं कि आपसी विवाद जमीन का मैटर पे ये जमीन ले चुके थे, उसमें अपना बोरिंग में समरसेबुल डाल रहे थे। इस उपरांत में लोग आया और आके हमला कर दिया। इस पत्थर से मार के पूरा चेहरा को फेस को वहीं पे गिरा दिया है और मार के जमीन में गिरा दिया। क्या नाम है उनका आपके जिले जी का? जैसा पटेल जो गिरिडीह में कार्यरत है। किस पद पे है? रजिस्ट्रार में कि गिरिडीह में अभी तत्काल में रजिस्ट्रार पद पे कार्यरत है और सामाजिक कार्य में इनका बहुत योगदान रहा। हम तो व्यक्तिगत रूप से इनको हम जानते थे और हम समाज के कई ऐसे हम जानते हैं कि बहुत लोग का सहयोग करने का काम किया था। इस छोटा सा घटना में कानून व्यवस्था पूरा चौपट है झारखंड में और किसी को कानून से डर नहीं है। और लगातार आप देखते होंगे कि घटना दुर्घटना लगातार बढ़ा, प्रशासन फेलियर है और तत्काल अभी लोगों को गिरफ्तार, तमाम लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। पता चला है 12 से 14 लोग थे, सभी लोग गिरफ्तार होना चाहिए और 17 से लोग आकर ऐसा घटना का अंजाम दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में घटना घटा है, तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होना चाहिए। क्या घटना घटी? घटना हमारे रजिस्ट्रार साहब थे जो गिरिडीह में, और वो अपने मशीन को लगाने के लिए सुबह सुबह पानी बोरिंग में लगाने के लिए गया था। उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व लोग उनके ऊपर वार किया और घटना स्थल पे ही उनका मृत्यु हॉस्पिटल लाने के क्रम में हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मांडू से हमारे संवाददाता एहसान जुड़े हुए हैं, सीधे बात करेंगे उनसे। एहसान, देखिए, जिस तरह की घटना सामने आई है, वाकई में ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एक सरकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत बाकायदा रजिस्ट्री कराकर एक जमीन खरीदते हैं। जो जमीन का विक्रेता है वो कहते हैं कि भाई हमने अपनी जमीन 11 डिसमिल जमीन बेची है और पीट पीट कर हत्या कई सवाल खड़े करती है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है एहसान? देखिए, अभी मैं बता दूं आपको कि देखिए, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि 11 डिसमिल जमीन विवाद में गिरिडीह रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत बालेश्वर पटेल की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था और पुलिस के ऊपर जो आरोप लगी। तो वहीं मैं बता दूं आपको कि मांडू थाना प्रभारी सदानंद कुमार से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अभी ऐसे फुटेज में तो 8 लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर थाना ले आई गई है, जिसमें कि 4 महिला और 3 पुरुष हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामगढ़ क्षेत्र में इस तरीके का जो मांडू प्रखंड अंतर्गत जमीन का विवाद का जो मामला है, ये काफी हद तक जो है आए दिन देखने को मिलता है। कहीं भी जो है आए दिन अगर आप थाना जाएं तो देखें कि हमेशा जमीन विवाद को लेकर कुछ ना कुछ मामला थाना आता ही रहता है। जैसा कि जिस महिला ने बताया से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि शायद 1993 में ये जमीन उनको 11 डिसमिल जमीन बेची गई थी और जिसके बाद जो 2 साल से विवाद चल रहा था,
लेकिन ये 1 महीना के अंदर में जो है विवाद काफी बढ़ गया, तो वो लोग थाना भी गए, थाना से उन्हें अंचल अधिकारी के पास भेज दिया गया। अंचल अधिकारी जो है इस बात को लेकर उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस तरीके से सिर्फ समझाने और बुझाने से अगर मामला अगर निपटारा हो जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। जी उदय। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे कार्रवाई क्या कुछ होती है। आसान खबर है कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की भी तलाश चल रही है। नहीं, माफ कीजिएगा, 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कि 4 महिला और 3 पुरुष हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी का अनुसंधान के हिसाब से जो आगे का कार्रवाई की जाएगी। जी, एहसान, एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि हम वो दिखा नहीं पा रहे हैं और दिखा सकते भी नहीं है, कि जिसमें मारपीट करते हुए भी वीडियो है, जिसमें महिलाएं भी लाठियों और पत्थरों से हमला करती हुई दिखाई दी हैं। जी बिल्कुल, अगर कहा जाए इसमें तो इस तरीके से ये हत्या हुई है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे फुटेज से निकलकर सामने आए हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से प्रहार किया गया है बालेश्वर पटेल के ऊपर लाठी डंडे से। उसके बाद जो वहां ईंट रखे हुए थे, ईंट से उनके सर पर इतना वार किया गया था जो लहूलुहान होकर काफी जमीन में खून बिखरा गया था। और मैं बता दूं आपको कि रांची रोड स्थित जो होप हॉस्पिटल है, उसमें जब उनको लाया गया, जब डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया उनको, तो जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था तो उनका रक्त इतना बह रहा था कि पूरे स्ट्रक्चर में जो है खून ही खून नजर आ रहा था। जी चलिए, आसान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन आरोपियों ने इतने जघन्य तरीके से एक सरकारी अधिकारी की हत्या की है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब तक सारे लोग गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है वो अपने आप में एक कहा जा सकता है कि झारखंड के लिए बहुत दुखद है।